जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक तरफ जहां पूरी दुनिया, जहां हमारा भारत नववर्ष 2026 की खुशियां मना रहा है, ढेर सारी शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत का ही सबसे साफ स्वच्छ शहर इंदौर, जहां पे आज तक 15 मौतें कंफर्म हुई हैं, लेकिन इस बेशर्म लुटेरी सरकार ने सिर्फ अब तक 2 मौतों की जिम्मेदारी ली। और जिम्मेदारी कैसे ली है? जब एक एनडीटीवी का वरिष्ठ पत्रकार अनुराग जी, जिनको मैं दाद देना चाहूंगा, जहां पूरी पत्रकारिता जगत, हमारे देश का जो मीडिया हाउस है, बिक चुके हैं, डर चुके हैं, वहां एक पत्रकार ने हिम्मत करके भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनसे सवाल पूछा कि ये कैसे हो गया। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहां होकर आया हूं। क्या घंटा हो गया तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। कह रहे हैं वो अपने वीडियो सबने देखा होगा, घंटा सवाल कर रहे हैं। और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं यही नेता, तो पहले ठाके राक्षसों वाली हंसी हंसते हैं। आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से नहीं। कैसे हो गया? पार्षद से सवाल किया जा रहा है तो वो झूला झूल रहा है। ये क्या है? ये इनके अंदर संवेदनाएं कहाँ हैं? जहां एक मासूम बच्चा भी मारा जाता है वो पानी पीने से, टॉयलेट का पानी, साफ स्वच्छ शहर, खरबों रुपए जिसकी साफ सफाई में सब जगह, तो ये क्या? जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक तरफ जहां पूरी दुनिया, जहां हमारा भारत नववर्ष 2026 की खुशियां मना रहा है, ढेर सारी शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत का ही सबसे साफ स्वच्छ शहर इंदौर, जहां पे आज तक 15 मौतें कंफर्म हुई हैं, लेकिन इस बेशर्म लुटेरी सरकार ने सिर्फ अब तक 2 मौतों की जिम्मेदारी ली। और जिम्मेदारी कैसे ली है? जब एक एनडीटीवी का वरिष्ठ पत्रकार अनुराग जी, जिनको मैं दाद देना चाहूंगा, जहां पूरी पत्रकारिता जगत, हमारे देश का जो मीडिया हाउस है, बिक चुके हैं, डर चुके हैं, वहां एक पत्रकार ने हिम्मत करके भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनसे सवाल पूछा कि ये कैसे हो गया। तो आप क्या कह रहे हैं? वो अपने वीडियो सबने देखा होगा, घंटा सवाल कर रहे हैं। और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं यही नेता, तो पहले ठाके राक्षसों वाली हंसी हंसते हैं। ये क्या है? ये इनके अंदर संवेदनाएं कहाँ हैं? जहां एक मासूम बच्चा भी मारा जाता है वो पानी पीने से, टॉयलेट का पानी, साफ स्वच्छ शहर, खरबों रुपए जिसकी साफ सफाई में सब जगह, तो ये कैसे हो गया? पार्षद से सवाल किया जा रहा है तो वो झूला झूल रहा है। वहीं इस देश में मैं ऐसे भी लोगों का, सोशल एक्टिविस्ट हों चाहे पत्रकार हों, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि इस बेशर्म लुटेरी निरंकुश हो चुकी राक्षस सरकार के खिलाफ ये लोग बोलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। जहां तमाम विपक्ष सहमा हुआ, डरा हुआ घर में कैद है सर्दी में, वहीं एक नेता सांसद संजय सिंह जी या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी जनता के जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज को मुखर होकर के, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे जमीन हो, जगह जगह उठा रहे हैं। कोई चुनाव नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन सांसद संजय सिंह जी अभी पदयात्राओं के जरिए लोगों के वोटों का अधिकार, चाहे रोजगार का, युवाओं का सवाल हो, चाहे संविधान बचाने का सवाल हो, चाहे SIR में घोटाले का सवाल हो, सबके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे नेताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद योगिता भयाना जैसी सोशल एक्टिविस्ट का, जिन्होंने जंतर मंतर पे अभी जो उन्नाव की बेटी के केस में जो फैसला आया उसके खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। और अगली लड़ाई अंकिता भंडारी बहन की, जिस केस को आपने सुना होगा, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता एक और महासचिव का नाम है गौतम जी का, जो सेवाएं लेना चाहते थे, उसके बाद में उस बहन की हत्या की गई, उस केस के लिए वो देहरादून पहुंची, उत्तराखंड देवभूमि में पहुंची है। तो ऐसे महिलाओं का, ऐसी सोशल एक्टिविस्ट का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे भी लोग, अगर ऐसे चंद और लोग आ जाएं और कुछ पत्रकार अनुराग जी जैसे और आ जाएं, तो मैं समझता हूं ये सत्ता बहुत ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। और वो कहाँ है? मोदी जी। मुझे लगता है वो समय आ गया है जब मोदी जी ने कहा था कि मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो, उसके बाद मुझ में कोई कमी रह जाए तो मुझे जिस चौराहे पर देश बुला करके जो सजा देना चाहेगा वो मैं मंजूर करूंगा। वो समय आ गया है। अब नरेंद्र मोदी को किसी चौराहे पर बुलाया जाए और जनता सवाल करे कि वो PM फंड्स केयर में पैसा वो कहाँ चला गया, किसका है, किधर गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला पैसा कहाँ से आया, ये देश का पैसा कहाँ चला गया, कहाँ लूट चल रही है, अदानी के नाम पे ही सारी लूट क्यों चल रही है। उधर गाजियाबाद में तलवारें बांटी जा रही हैं, घर घर कहा जा रहा है बांग्लादेश जैसे हाल हो जाएंगे। आज एक और बिगडेलिन का नेता संगीत सोम उत्तर प्रदेश से, वो कहता है कि IPL में शाहरुख खान की टीम में अगर बांग्लादेशी कोई क्रिकेटर होगा तो बांग्लादेशी
को रखने के जुर्म में जो क्रिकेटर को शाहरुख खान देशद्रोही हो जाता है। लेकिन इसी देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी शेख हसीना को मेहमान बना के महीनों से रखे हुए, वो देश प्रेमी हो जाते हैं क्या? या फिर अदानी हमारे ही देश से बिजली चोरी करके झारखंड से और बांग्लादेश को बेचता है, व्यापार करता है, वो फिर देश प्रेमी हो जाता है क्या? हमारे देश में जितने भी इस तरह के भाजपा के तमाम ये जो बलात्कारी मंत्री हैं, तमाम अत्याचार कर रहे हैं, इनके समर्थन में आप रैलियां निकालते हैं बेशर्मी से, तो क्या ये देश प्रेमी है? क्या ये देश से प्रेम है? तो मैं ऐसे तमाम ऊल जलूल जो हरकतें करने वाले, देश में नफरत फैलाने वाले एलिमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप होशियार हो जाइए। इस देश में अभी भी क्रांति होने में बहुत समय नहीं लगेगा। युवा जाग रहा है। हर प्रदेश में आपने कोहराम मचा रखा, लूट मचा रखी है। जल जीवन जल में सब कुछ लूट, हवा दूषित, पानी दूषित, दिल्ली में पॉल्यूटेड एयर चल रही है, जहां आपकी रेखा गुप्ता सीएम कहती है भाई पहाड़ तुझे अब जाना पड़ेगा। जोकर्स की फौज तुमने बिठा रखी है सत्ता में, पावर में। इन सब के खिलाफ एक होना पड़ेगा देशवासियों को, युवाओं को सख्त सवाल करने होंगे सरकार से, जहां भी हो ये सरकारें इस तरह की घटनाएं कर रही हैं। और तमाम पत्रकारों को अनुराग जी से सीखना पड़ेगा कि आपको पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए, सवाल करने चाहिए, जिससे कि मंत्री के मुंह से सवाल का जवाब ना आए। तब आपको इनकी असलियत पता चलेगी, देश में किस तरह की लूट चल रही है। 15 मौतें हो जाती हैं साफ सच शहर में, बहुत दुखद है। ये चीज़ें रुकनी चाहिए। इनके खिलाफ जनता को मुखर होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। इस सरकार को प्रदेश से, देश से, निगम से, हर जगह से विदाई देने का समय आ गया है। मोदी जी को चौराहे पर खड़ा करके और सजा देने का समय आ गया है। धन्यवाद।